आभार। अंतिम अध्याय में दिए गए दृष्टांतों ने पाठक को इस तथ्य से अवगत कराया होगा कि अमीर होने की दिशा में पहला कदम यह है कि आप अपने विचार को निराकार पदार्थ के रूप में व्यक्त करें। यह सच है, और आप देखेंगे कि ऐसा करने के लिए अपने आप को एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से फॉर्मलेस इंटेलिजेंस से संबंधित करना आवश्यक हो जाता है। इस सामंजस्यपूर्ण संबंध को सुरक्षित करने के लिए इस तरह के प्राथमिक और महत्वपूर्ण महत्व का विषय है कि मैं यहाँ इसकी चर्चा के लिए कुछ स्थान दूंगा और आपको निर्देश दूंगा कि यदि आप उनका पालन करेंगे तो आपको भगवान के साथ मन की पूर्ण एकता में लाना निश्चित होगा। मानसिक समायोजन और प्रायश्चित की पूरी प्रक्रिया को एक शब्द आभार में अभिव्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले आप मानते हैं कि एक बुद्धिमान पदार्थ है जिसमें से सभी चीजें आगे बढ़ती हैं। दूसरा, आप मानते हैं कि यह पदार्थ आपको वह सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं। और तीसरा, आप अपने आप को गहरी और गहन कृतज्ञता की भावना से संबंधित करते हैं। बहुत से लोग जो अपने जीवन को अन्य सभी तरीकों से सही तरीके से आदेश देते हैं, उन्हें उनकी कृतज्ञता की कमी से गरीबी में रखा जाता है। भगवान से एक उपहार प्राप्त करने के बाद उन्होंने तारों को काट दिया जो उन्हें पावती बनाने में विफल होने से जोड़ते हैं। यह समझना आसान है कि हम धन के स्रोत के निकट रहते हैं। जितना अधिक धन हमें प्राप्त होगा, और यह समझना भी आसान है कि जो आत्मा हमेशा आभारी रहती है वह ईश्वर के साथ निकट संपर्क में रहती है, जो उसे कभी भी धन्यवाद स्वीकार नहीं करती है। जितना अधिक हम अपने दिमाग को सुप्रीम पर ठीक करते हैं जब अच्छी चीजें हमारे पास आती हैं, उतनी ही अच्छी चीजें हमें प्राप्त होंगी और जितनी तेजी से वे आएंगे। और इसका कारण बस इतना है कि कृतज्ञता का मानसिक रवैया मन को करीब से छूता है, जिस स्रोत से आशीर्वाद आता है। यदि यह आपके लिए एक नया विचार है कि कृतज्ञता आपके पूरे दिमाग को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के साथ घनिष्ठ सामंजस्य में लाती है, तो इसे अच्छी तरह से समझें और आप देखेंगे कि यह सच है। कुछ कानूनों के पालन की लाइन के साथ आपके पास पहले से ही अच्छी चीजें आपके पास आ गई हैं। कृतज्ञता आपके दिमाग को उन तरीकों से बाहर ले जाएगी जिनके द्वारा चीजें आती हैं, और यह आपको रचनात्मक विचार के साथ घनिष्ठ सामंजस्य बनाए रखेगा और आपको प्रतिस्पर्धी विचार में गिरने से रोकेगा। अकेले आभार आपको सभी की ओर देख सकता है और आपको आपूर्ति के बारे में सोचने की त्रुटि में गिरने से रोक सकता है, और ऐसा करना आपकी आशाओं के लिए घातक होगा। कृतज्ञता का एक कानून है, और यह पूरी तरह से आवश्यक है कि आप कानून का पालन करें यदि आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। कृतज्ञता का नियम प्राकृतिक सिद्धांत है कि कार्रवाई और प्रतिक्रिया हमेशा समान होती है और विपरीत दिशाओं में। सर्वोच्च के लिए आभारी प्रशंसा में आपके मन की आभारी नाराजगी बल्कि मुक्ति या व्यय है। यह उस तक पहुंचने में विफल नहीं हो सकता है जिस पर इसे संबोधित किया गया है, और प्रतिक्रिया आपके प्रति एक तात्कालिक आंदोलन है। भगवान के लिए आह, और वह आपके लिए आहें खींच लेंगे। यह मनोवैज्ञानिक सत्य का कथन है। और यदि आपका आभार मजबूत और स्थिर है तो फॉर्मलेस सब्सटेंस में प्रतिक्रिया मजबूत और निरंतर होगी। आप जो चाहते हैं उसकी गति हमेशा आपकी ओर रहेगी। यीशु ने जो आभारी रवैया अपनाया उस पर ध्यान दें। वह हमेशा यह कहते हुए प्रतीत होता है, मैं थी फादर को धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे सुना। आप कृतज्ञता के बिना बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह कृतज्ञता है जो आपको पावर से जोड़ती है।
लेकिन कृतज्ञता का मूल्य केवल आपको भविष्य में अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने में शामिल नहीं है। कृतज्ञता के बिना आप लंबे समय तक चीजों के बारे में असंतुष्ट विचार से नहीं रख सकते हैं जैसा कि वे हैं। जिस क्षण आप अपने मन को चीजों पर असंतोष के साथ रहने की अनुमति देते हैं जैसे वे हैं, आप जमीन खोना शुरू करते हैं। आप सामान्य सामान्य गरीब और अमान्य और मतलबी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आपका मन इन चीजों का रूप लेता है। फिर आप इन रूपों या मानसिक छवियों को निराकार और आम, गरीब, अमान्य और मतलब आपके पास भेजेंगे। अपने मन को हीन पर ध्यान देने की अनुमति देना हीन हो जाना और अपने आप को हीन चीजों से घेरना है। दूसरी ओर अपना ध्यान सबसे अच्छे से ठीक करने के लिए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ के साथ घेरना है और सर्वश्रेष्ठ बनना है। हमारे भीतर की क्रिएटिव पावर हमें उस छवि में बनाती है जिस पर हम अपना ध्यान देते हैं। हम थिंकिंग सब्सटेंस हैं और थिंकिंग पदार्थ हमेशा उसी का रूप लेता है जिसके बारे में वह सोचता है। आभारी मन लगातार सर्वश्रेष्ठ पर तय किया जाता है, इसलिए यह सबसे अच्छा बनने के लिए जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ का रूप या चरित्र लेता है और सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करेगा। साथ ही विश्वास कृतज्ञता से पैदा होता है। आभारी मन लगातार अच्छी चीजों की उम्मीद करता है और उम्मीद विश्वास बन जाती है। अपने स्वयं के मन पर कृतज्ञता की प्रतिक्रिया विश्वास पैदा करती है और आभारी धन्यवाद की हर आउटगोइंग लहर विश्वास बढ़ाती है। जिसके पास कृतज्ञता की कोई भावना नहीं है, वह लंबे समय तक जीवित विश्वास को बनाए नहीं रख सकता है और एक जीवित विश्वास के बिना आप रचनात्मक विधि से समृद्ध नहीं हो सकते, जैसा कि हम निम्नलिखित अध्यायों में देखेंगे। यह आवश्यक है फिर आपके लिए आने वाली हर अच्छी चीज के लिए आभारी होने की आदत को विकसित करना और लगातार धन्यवाद देने के लिए। और क्योंकि सभी चीजों ने आपकी उन्नति में योगदान दिया है, इसलिए आपको अपनी कृतज्ञता में सभी चीजों को शामिल करना चाहिए। प्लूटोक्रेट या ट्रस्ट मैग्नेट की कमियों या गलत कार्यों के बारे में सोचने या बात करने में समय बर्बाद न करें। दुनिया के उनके संगठन ने आपका अवसर बनाया है सब। आप वास्तव में उनकी वजह से आपके पास आते हैं। भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ क्रोध न करें। अगर यह राजनेताओं के लिए नहीं होता तो हमें अराजकता में पड़ना चाहिए और आपका अवसर बहुत कम हो जाता। भगवान ने हमें उद्योग और सरकार में लाने के लिए एक लंबे समय और बहुत धैर्य से काम किया है और वह अपने काम के साथ सही चल रहा है। कम से कम संदेह नहीं है कि वह प्लूटोक्रेट, ट्रस्ट मैग्नेट, उद्योग के कप्तान और राजनेताओं के साथ जल्द से जल्द दूर हो जाएगा, लेकिन इस बीच निहारना वे सभी बहुत अच्छे हैं। याद रखें कि वे सभी ट्रांसमिशन की लाइनों को व्यवस्थित करने में मदद कर रहे हैं, जिसके साथ आपके धन आपके पास आएंगे और उन सभी के लिए आभारी होंगे। यह आपको हर चीज में अच्छे के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों में लाएगा और हर चीज में अच्छाई आपकी ओर बढ़ेगी।